प्यारे मित्रों, नमस्कार, सीताराम। मेरे प्यारे मित्रों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लैनेट्स की चर्चा यहाँ पे हम करेंगे। और यह एक प्लैनेट ऐसा है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कहें, विस्फोट कहें या भूचाल कहें, लाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि व्यक्ति की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, एकदम से व्यक्ति की गाड़ी रुक गई, जीवन रूपी नैया एकदम से रुक गई। एकदम से बीमारी आ जाना, अचानक सडनली नौकरी से हाथ धो बैठना, व्यापार में घाटा हो जाना, राजनीति में एकदम से अप और एकदम से डाउन हो जाना, इत्यादि ये जो चीजें होती हैं, यह सब आप लोग अगर देख पा रहे हैं तो यह सब इस प्लैनेट्स की वजह से होता है, इस ग्रह की वजह से होता है। और इस ग्रह का नाम क्या है? राहु महाराज। आप लोगों ने एक कथानक सुना होगा कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब देवताओं और राक्षसों ने समुद्र का मंथन मिलकर के किया। उसके उपरांत जब अमृत का घड़ा निकला तो उसके बंटवारे में लड़ाइयां हुई और चुपके से, चोरी से राहु और केतु ने अमृत पान कर लिया था। राहु और केतु दो ग्रह बहुत अच्छे भी होते हैं और बहुत खराब भी होते हैं। यदि आपकी कुंडली में शुभ हैं तो आपको हर्ष से अर्श में पहुंचा देंगे, यानी आपकी लाइफ बहुत ही उन्नति कारक कर देंगे। और अगर आपके लिए क्रूर दृष्टि है इनकी, तो निश्चित रूप से नुकसान पहुंचाने वाले ये ग्रह हैं। अब यहाँ पे राहु महाराज की हम बात करेंगे। यह राहु महाराज अगर कहा जाए तो एक तरह से दैत्य राज इनको बोला जाए तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, अगर गलती से भी जातक ने राहु महाराज के लिए कुछ गलत किया तो फिर एक बार जो शुभ ग्रह होते हैं या दैव ग्रह होते हैं, दैवी ग्रह होते हैं, वो तो एक बार माफ कर देते हैं, लेकिन ये ग्रह कभी माफ नहीं करते। अब एक कौतूहल मन में होता है कि आखिर क्या किया जाए जिससे इन ग्रहों के शुभ परिणाम मिले। यदि किसी की कुंडली में राहु की खराब पोजीशन है तो कैसे जाने, शुभ ग्रह के विषय में कैसे जाने, अशुभ ग्रह के विषय में कैसे जाने, इत्यादि चर्चा यहाँ पे हम करेंगे। शॉर्ट में ही करेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादातर हमारे लंबे हो जाते हैं, क्योंकि ज्योतिष बहुत बड़ा अथाह विषय है और हमने स्टडी और अध्ययन भी बहुत अथाह किया है इस विषय पे। ज्योतिष इतना बड़ा विषय है कि सीखते सिखाते काफी लंबा समय हो गया है हमको, और अभी भी लगता है कि मैं स्टूडेंट ही हूँ। 7-8 साल लगातार मेहनत रातों दिन करने के बाद भी मुझे आभास होता है कि अभी स्टूडेंट हूँ, मुझे और पढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए और पढ़ना चाहिए और गुरुओं से हमें सीखना चाहिए, इतना अध्ययन के बाद भी। तो बहुत बड़ा व्यापक विषय है। बहुत राइटरों ने अलग अलग विषयों पे अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लैनेट्स के विषय में लिखा है। चलिए आते हैं टॉपिक पे। नहीं तो इतना नॉलेज है, इतना स्टडी मैंने कर रखा है कि मैं घंटों एक एक प्लैनेट के विषय में बोल सकता हूँ, इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। आप लोगों के हित में, जन कल्याण के हितार्थ या अपने केंद्र के लिए यहाँ पे राहु ग्रह के विषय में आज आप लोगों को बहुत विशेष बातें बताऊंगा। आप करेंगे, फायदा निश्चित रूप से होगा, बहुत ही चमत्कारिक फायदा होगा। अब जैसे यहाँ पे इस कुंडली को आप देख पा रहे हैं, पहले से चार्ट बना हुआ है, कुंडली बनी हुई है, हमने यहाँ पे चेंज अभी नहीं करना है हमें।
यहाँ पे हम देख रहे हैं राहु लग्न में है। अब लग्न में राहु है तो बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता है। व्यक्ति का जो एक तरह से शारीरिक कार्य या मानसिक कार्य व्यक्ति के होंगे, व्यक्तित्व होगा व्यक्ति का, वह बिल्कुल मायावी होगा। व्यक्ति के जीवन में भटकाव, अचानक चीजें घटित होंगी निश्चित रूप से। अब राहु बहुत ही शुभ परिणाम देता है। अब राहु शुभ परिणाम कहाँ देता है? कुंडली जैसे ये बनी हुई है, इस पे राहु किस घर में हो तो शुभ परिणाम देगा। अब जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो ज्योतिष सीख रहे हैं, मेरी बात कैच करने का प्रयास करें। ये मैं सूत्र ही यहाँ पे आज प्रेडिक्ट कर रहा हूं। यदि ये जन्म कुंडली आपके सामने आ गई, यहाँ पे राहु कहाँ पे शुभ परिणाम देगा, यह आपको जानना है तो आप सूत्र नोट कर सकते हैं। राहु यदि आपका 3rd हाउस, 6th हाउस, 5th हाउस, 10th और 11 यानी 3, 5, 6, 10, 11 इन घरों में यदि राहु बैठेगा तो निश्चित रूप से राहु बहुत ही शुभ परिणाम देगा। अब शुभ परिणाम कैसे देगा? जैसे राहु 3rd हाउस में बैठा तो आपके कार्य, आपके पराक्रम बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत रिजल्ट आपको सडन अचानक अच्छा ही मिलने वाला है। पंचम में राहु को शुभ माना गया है, लेकिन कहीं कहीं पे राहु खास करके अगर पंचम में होता है तो दाम्पत्य में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी कुंडली में पंचम में राहु है, शुभ राहु है, लेकिन कहीं ना कहीं दाम्पत्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। पंचम का राहु पुत्र और दाम्पत्य को प्रभावित करता ही है, बाकी शुभ परिणाम देगा। बहुत ही अच्छे शुभ परिणाम राहु देता है यहाँ पे। अब राहु 6वें में अगर राहु बैठ गया तो यहाँ पे आपका कर्ज हुआ, रोग हुआ, ऋण हुआ, इन चीजों का वो सफाया करेगा, इनका खात्मा करेगा। यहाँ पे आपका शत्रुहंता, रोगहंता, ऋणहंता योग बनाएगा राहु। राहु अगर खष्ट भाव में बैठ गया है तो शत्रुहंता, रोग हंता और ऋणहंता यानी आपका रोग, ऋण और शत्रु यहाँ पे बनेंगे अगर, तो अपने आप राहु समाप्त कर देगा उनको। अब राहु यहाँ पे 10वें भाव में आएगा तो आपका व्यवसाय हुआ, पिता से संबंधित आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। और राजनीति, कैरियर की अगर बात करें तो कैरियर, राजनीति में भी आपका राहु यहाँ पे शुभ परिणाम देगा। और 11वें घर पे राहु इनकम इत्यादि बेनिफिट भी कराने में राहु शुभ परिणाम यहाँ पे देगा। पॉलिटिक्स में आपको अच्छा चांस मिल सकता है यदि आप भी अपनी कुंडली चार्ट चेक करें, या केंद्र के नंबर पे व्हाट्सएप करके आप चेक भी करा सकते हैं। तो अगर आपका राहु यहाँ पे 3rd हाउस, 5th हाउस, 6, 10th और 11 यानी 3, 5, 6, 10 और 11वें घर में यदि राहु बैठा हुआ है तो राहु आपके शुभ होगा। हाँ, अगर बाकी जगहों पे राहु बैठा हुआ है तो वहां पे राहु अशुभ परिणाम देगा। या तो एक तरह से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जो बच्चे सीख रहे हैं, हमारा कोर्स ले लिए हैं, वो अवश्य नोट कर लें। और जो मेरा वीडियो अगर ज्योतिषाचार्य हैं, अभी इनिशियल में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो वह भी उनके काम का सूत्र है। यह सटीक सूत्र है, अनुभूत सूत्र है, अनुभूत सूत्र है। अगर आप कुंडली प्रेडिक्ट करेंगे, ये चीजें बताएंगे तो कोई भी इसे काट नहीं सकता। बाकी जगहों पे अगर राहु है तो वहां पे राहु अशुभ परिणाम देगा, वहां पे राहु से संबंधित उपाय करना चाहिए। अब लोग पूछ लेते हैं गुरुजी उपाय क्या करें जिससे राहु हमारी कुंडली में शुभ नहीं है, आप उपाय बता दो, हम उपाय क्या करें। तो मैं आपको बता दूं, उपाय के लिए आप राहु से संबंधित उपाय क्या करें। राहु से संबंधित उपाय के लिए आप तो एक तो सबसे जो जरूरी कार्य है आपका पूजा पाठ और मेडिटेशन यानी ध्यान जरूर लगाएं, क्योंकि ध्यान जब लगाएंगे तो बुद्धि आपकी जागृत होगी, बुद्धि विवेक काम करेगा, आप भ्रमित नहीं होंगे, तो आपका राहु वहां पे शुभ परिणाम देने लगेगा। लेकिन अगर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, योग ध्यान नहीं करेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे, अपने गुरुओं की बात नहीं मानेंगे, तो वहां पे राहु आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम वहां पे राहु से होगी।
राहु के लिए उतारा का उपाय भी बताया जाता है हमारे केंद्र की तरफ से, उसका विधान भी आप जान सकते हैं। अगर वो आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आप वहां पे छुटकारा पाएंगे। आप गाय माता की सेवा कर सकते हैं, गाय माता को हरा चारा खिला सकते हैं, क्योंकि अपने यहाँ वैदिक कालीन युग से पुराणों में, वेदों में, यानी वेदों की रचना अपूर्व से है, भगवान ब्रह्मा ने की है ऐसा माना जाता है। और ऐसा है, वेदों का जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका सार पुराणों में है। पुराणों में एक तरह से स्टोरी टाइप में, कहानी के रूप में एक तरह से वेदों का सार ही लिखा गया है। अब वहां पे बताया गया है कि अगर गाय माता की सेवा कोई करता है, गाय माता को हरा चारा खिलाता है, तो निश्चित रूप से ये जो आपके अनबैलेंस ग्रह हैं, जो इनबैलेंस ग्रह हैं, वह आपके बैलेंस होते हैं, ग्रह आपके मजबूत होते हैं, अच्छा सुफल देते हैं। क्योंकि गाय माता की बॉडी में 9 ग्रहों का वास माना गया है, सभी देवी देवताओं का वास माना गया है। तो आप अगर गाय माता की सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका राहु और केतु, यह दोनों ग्रह जरूर शुभ परिणाम देंगे। बाकी वे ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और निश्चित रूप से जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होगा। अब लोग नहीं मानते हैं, गुरुजी कैसे ये होगा, चमत्कार नहीं होते, हमें विश्वास नहीं है। लेकिन एक चीज आपको मानना चाहिए कि कर्म का ही फल सबको मिलता है और कर्म का फल मिलके ही रहता है। ब्रह्मांड के नायक, यूनिवर्स के नायक जो है, वो कर्मों का फल अवश्य देते हैं। यह सार्वभौमिक सत्य है, यह शास्त्र सम्मत है। तो यहाँ पे जो राहु से संबंधित उपाय हमने बताए, गाय माता की सेवा करना, उतारे का उपाय करना, ये अगर आप करेंगे, गाय को हरा चारा खिलाएंगे, गाय माता को हथेली में रख करके आप गुड़ खिला सकते हैं, निश्चित रूप से बहुत ही उत्तम परिणाम मिलेंगे। तो अगर जिन लोगों की कुंडली में सडनली लॉस, अचानक दुर्घटनाएं या एक्सीडेंट या ऑपरेशन इत्यादि की कोई दिक्कत आ रही है, या यहाँ तक मैं कहूँ अगर किसी को कैंसर इत्यादि का भी समझ में आ रहा है, या गांठ इत्यादि बन चुकी है किसी की बॉडी में, तो वहां पे भी मंगल राहु का अगर योग है तो निश्चित रूप से एक्सीडेंटल योग बनता है। ज्योतिष बहुत बड़ा विषय है, भी मैं बोलते चला जाऊंगा तो थोड़ा सा क्या होगा कि लोगों को थोड़ा सा मानसिक, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि लोगों का फायदा हो। हम यहाँ पे यह कतई नहीं चाहते कि राहु से आपको डराया जाए। राहु एक शुभ प्लैनेट है, बस आपको क्या है कि आपको गाय माता की सेवा करना है, गाय माता को गुड़ खिलाना है और उतारे वाला उपाय करना है, हरा चारा गाय माता को देना है, पूजा पाठ करना है, मेडिटेशन करना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके जीवन में कहीं अचानक चीजें खराब हो रही हैं तो उनमें आपका राहु या केतु का निश्चित रूप से योगदान है, यह आपको सार्वभौमिक रूप से जान लेना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, अब अगले टॉपिक में हम मिलेंगे आपसे, केतु के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको अपना कुंडली का संपूर्ण अवलोकन कराना है या पूजा पाठ से संबंधित कोई भी बुकिंग करनी है, बुक करना है पूजा पाठ, तो आप हमारे केंद्र के नंबर पर संपर्क करके आप अपना पूजा पाठ बुक कर सकते हैं। ऑनलाइन आपका पूजा पाठ होगा, लाइव आपको रखा जाएगा वीडियो कॉल में, आप अपना संपूर्ण पूजा कार्यक्रम लाइव देख सकते हैं। धार्मिक स्थान पे, मंदिरों में आपका पूजा संकल्प किया जाएगा, संकल्प लिया जाएगा और आपके उपाय से संबंधित, आपके ग्रह बाधा से संबंधित आचार्य के द्वारा आपका संकल्प लिया जाएगा और आप अपना समय आचार्य लोग बता देंगे कि आप कब आप समय लें, कब हम आपका पूजन करेंगे। आप शुभ मुहूर्त जान करके और पूरे पूजा कार्यक्रम में आप लाइव वीडियो कॉल अपना कार्यक्रम देखें और लाभान्वित हों। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे ऐसे ही विशेष टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सीताराम।